Good morning kids. Standard 5 English Grammar. I have done वर्कशीट नंबर 1 to 4. ओके कंप्लीट हमने की थी. ओके 1 to 4 प्रीवियस लेक्चर में. अब हम कौन सी वर्कशीट करेंगे? वर्कशीट नंबर 5. ओके वर्कशीट नंबर 5 पेज नंबर 36. ओके लेट्स स्टार्ट. A. Match the nouns of masculine gender in column A with the nouns of feminine gender in column B. A और B आपको कॉलम बताई गई है. एक में मस्कुलाइन है और B में फेमिनाइन है और आपको मैच करना है. ओके मेयरमैन तो कौन सा आएगा? मेयरमैन का मेयर मेड आएगा. कौन सा आएगा? मेयर मेड. यानी कि फर्स्ट में कौन सा आएगा? बी. ओके फर्स्ट में कौन सा आएगा? बी. सेकंड वेटर. सेकंड वेटर तो वेटर में कौन सा आएगा? वेट्रेस. कौन सा आएगा? वेट्रेस. थर्ड नंबर फॉक्स. थर्ड नंबर फॉक्स कौन सा आएगा? एफ. वैक्सीन. कौन सा आएगा? एफ वाला वैक्सीन. फोर्थ नंबर हस्बैंड तो क्या आएगा? वाइफ. हस्बैंड वाइफ. मॉन्क. मॉन्क का क्या क्या होता है? फेमिनाइन. नन. क्या होता है? नन. यानी कि ए पे. 6 नंबर लोड. लोड पे कौन सा आएगा? सी यानी कि लेडी. कौन सा आएगा 6 नंबर पे? सी लेडी. ओके यू हैव डन. ओके बी. फॉर एवरी कॉमन नाउन गिवन बिलो. यहाँ पे आपको कॉमन नाउन सभी बताए गए 1 to 8 तक. देयर इज़ अ रिलेटेड नाउन ऑफ न्यूट्रल जेंडर. अब आपको न्यूट्रल जेंडर इसका बताना है. ठीक है न्यूट्रल जेंडर आपको पता ही है. नॉन लिविंग थिंग जो होता है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल जेंडर. इन दी बॉक्स राइट देम इन दी ब्लैंक्स. यहाँ पे आपको ब्लैंक्स बताई होगी उसमें आपको फिल करना है और यहाँ पे आपको स्ट्रिप बताई गई है उसमें से चूज़ करना है और आपको यहाँ पे ब्लैंक पे फिल करना है. राइट. फर्स्ट कौन सा कॉमन नाउन? ऑथर. ऑथर रिलेटेड कौन सा होता है? न्यूट्रल जेंडर. बुक्स क्या होता है? बुक्स. BOOKS. BOOKS बुक्स. सेकंड साइंटिस्ट. साइंटिस्ट पे साइंस. कौन सा है न्यूट्रल जेंडर? साइंस. SCIENCE. SCIENCE साइंस. थर्ड प्लम्बर तो प्लम्बर तो पाइप. PIPE पाइप. PIPE पाइप. फोर्थ ड्राइवर. ड्राइवर कार्स. CARS कार्स. CARS कार्स. 5 नंबर पियानिस्ट तो क्या आएगा? पियानो. PIANO. PIANO पियानो. ओके 6 नंबर लाइब्रेरियन तो क्या होगा? लाइब्रेरी. LIBRARY. LIBRARY लाइब्रेरी. चाइल्ड तो कौन सा होता है? टॉयस. TOYS टॉयस. TOYS टॉयस. गार्डनर फ्लावर्स. गार्डन में क्या होते हैं? फ्लावर्स होते हैं ना. यस तो यहाँ पे उसके रिलेटेड क्या होगा? फ्लावर्स. FLOWERS
FLOWERS। यहाँ पे आपको नीचे स्ट्रिप बताई गई, उसमें से चूज करके ही आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, नेक्स्ट पेज, वर्कशीट नंबर 6। कौन सी वर्कशीट है? 6 A, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल प्रोनाउंस। अब प्रोनाउंस आपको यूज़ करना है, ठीक है। मैंने प्रोनाउंस आपको बताया था पहले कि प्रोनाउंस क्या होता है। ओके, फर्स्ट, द स्टूडेंट्स रिटर्न होम लेट, blank were stuck in the rain for long, they THEY क्या आएगा? दे, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स बोला है, स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स है इसलिए दे। सारिका एंड आई ट्रैवल बाय मेट्रो, ब्लैंक इज अ फास्टर मोड ऑफ ट्रैवल फॉर ब्लैंक, यानी कि यहाँ पे इट और सेकंड पे आएगा अस। फर्स्ट पे आएगा इट, सेकंड पे आएगा अस, US अस। थर्ड नंबर, तरुण हैड्स ओनियंस, तरुण लड़का है इसलिए यहाँ पे ही इज एलर्जिक टू देम, यहाँ पे लड़का है इसलिए ही और इज एलर्जिक टू देम, दे नहीं देगा देम। 4, व्हेन आई वॉक इन टू द एयरपोर्ट द गार्ड आस्क्ड मी, यहाँ पे क्या कहा जाता है? जब भी मैं एयरपोर्ट के अंदर चल रहा था तभी द गार्ड ने मुझे, यानी कि आई का क्या होगा? मी टू शो हिम बाय पासपोर्ट। ओके, 5 नंबर, इफ आई लैंड यू माई बुक इट डज नॉट मीन इट इज योर्स टू कीप, यहाँ पे क्या आएगा? योर्स टू कीप, YOURS, योर्स। 6 नंबर, माई फादर प्रेजेंटेड मी विथ अ स्वेटर, blank presented blank with a pair of socks as well, he it presented it, यहाँ पे क्या होगा? it, फर्स्ट पे आएगा ही, सेकंड पे आएगा IT it। B, fill in the blanks by choosing the correct reflexive pronouns from brackets। First, I do not want to drown blank while swimming, यहाँ पे आपको ब्रैकेट में क्या बताया गया है? himself लिखना है या तो myself। यहाँ पे किसके बारे में बताया गया है? खुद के बारे में, यानी कि I है, तो यहाँ पे क्या आएगा? myself, यानी कि खुद के बारे में, यानी कि यहाँ पे आएगा myself। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या लिखना है? myself। ओके, सेकेंड, द चिल्ड्रन वेर प्राउड ऑफ themselves after winning the match, मैच विन होने के बाद द चिल्ड्रन वेर प्राउड ऑफ themselves, अपने खुद के पर गर्व करने लगे, यानी कि themselves। ठीक है। 3 नंबर, सम स्टूडेंट्स डू नॉट नीड tutors एंड कैन स्टडी बाय themselves, स्टूडेंट्स है इसलिए themselves। 4th नंबर, इफ़ वी केयर ओनली अबाउट ourselves, इफ़ वी यानी कि हम खुद, ourselves, we will be called selfish, यहाँ पे क्या आएगा? ourselves। 4th नंबर पे क्या आएगा? ourselves। 5 नंबर, you have to look after your pet because it cannot take care of itself, यहाँ पे क्या आएगा? 5 पे itself। 6 नंबर, Daksha does not want to buy new clothes for themselves या तो himself at दिवाली, दक्षा अपने कपड़े दिवाली के टाइम पे नहीं खरीदना चाहती थी, वो
हिमसेल्फ, क्या आएगा यहाँ पे? हिमसेल्फ। दक्ष है, दक्षा नहीं है, सॉरी मैंने दक्षा बोला पर दक्षा नहीं, दक्ष। ओके, सो सॉरी। यहाँ पे दक्ष लड़का है इसलिए यहाँ पे हिमसेल्फ। लड़की होती तो हम क्या लिखते हैं? यहाँ पे दक्षा होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? यहाँ पे हरसेल्फ लिखते हैं, पर यहाँ पे दक्ष है इसलिए यहाँ पे क्या होगा? हरसेल्फ। ठीक है, दक्षा है तो हरसेल्फ, दक्ष है तो हिमसेल्फ, पर यहाँ पे दक्ष है इसलिए क्या करना है आपको? हिमसेल्फ लिखना है। ओके। 7 नंबर, नीली वॉज लुकिंग एट, नीली लड़की है तो हरसेल्फ इन हर क्लास फोटोग्राफ। 8 नंबर, द प्रोफेसर सेड टू द क्लास यू शुड वर्क हार्ड फॉर योर सेल्फ। क्या आएगा? योर सेल्फ। नो वन कैन डू इट फॉर यू। यहाँ पे क्या आएगा? योर सेल्फ। ओके, नेक्स्ट पेज यानी कि वर्कशीट नंबर 7। ओके, ए, join each pair of sentences using a suitable relative pronoun. Join each pair of sentences using a suitable relative pronoun. First, the book is kept on the table. It is a gift from Mohini. यहाँ पे आपको suitable pronoun जो यूज़ करना है। ओके, the book is kept on the table. the book is, यहाँ पे क्या आएगा? the book that is, यहाँ पे क्या लगेगा? that is kept on the table is a gift from Mohini. यहाँ पे it निकल जाएगा और यहाँ पे द बुक के बाजू में क्या लगाना है आपको? दैट लगाना है। तो पूरा आंसर क्या होगा हमारा? द बुक दैट इज केप्ट ऑन द टेबल इज अ गिफ्ट फ्रॉम मोहिनी। सेकेंड, माई अंकल ड्राइव्स अ रेड कार, ही इज अ प्रोफेसर। यहाँ पे आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, My uncle who is professor drives a red car. यानी कि मेरे अंकल जो प्रोफेसर है वो क्या कर रहे हैं? कार, रेड कलर की कार ड्राइव कर रहे हैं। ओके, वापस आंसर रिपीट कर रही हूँ। माई अंकल, बाद में कॉमा करना है, हु इज प्रोफेसर ड्राइव्स अ रेड कार। थर्ड नंबर, गिव मी द बुक, इट हैज़ पिक्चर ऑफ एलिफेंट्स इन इट। यहाँ पे क्या लगेगा? गिव मी द बुक दैट हैज़ पिक्चर्स ऑफ एलिफेंट्स इन इट। ओनली आपको बुक के जगह, यहाँ पे इट के जगह क्या लगाना है आपको? दैट लगाना है। ओके, इट निकल जाएगा, इट के जगह दैट यूज होगा। फोर्थ नंबर, शी इज रानी, आई मेट हर एट द कॉन्सर्ट। शी इज रानी whom I met at the कॉन्सर्ट। यहाँ पे हर निकल जाएगा। क्या? हर निकल जाएगा। वापस रिपीट करूँ, शी इज रानी whom, WHOM, whom I met at the concert. 5 number, a clerk gave me this letter, I need to meet him. यहाँ ए निकल जाएगा, यहाँ पे पीछे वाला सेंटेंस आपको लेना, आई नीड टू मीट द क्लार्क। यहाँ पे ए निकल जाएगा, द क्लार्क हु गेव मी दिस लेटर। वापस रिपीट कर रही हूँ आंसर, आई नीड टू मीट द क्लार्क हु गेव मी दिस लेटर। I need to meet the clerk who gave me this letter. B. Rewrite the following sentences
करेक्टली। आपको सेंटेंस करेक्ट करके वापस फिर से लिखना है। ओके, फर्स्ट, गिव मी द डॉक्यूमेंट whom I am looking for. Give me the document that, whom के जगह क्या यूज़ करना है आपको, that I am looking for, ओनली आपको that यूज़ करना है। whom के जगह क्या यूज़ करना है, ओनली for that, और बाकी के कुछ चेंज नहीं होगा, यहाँ पे ओनली that यूज़ होगा। सेकेंड, Mrs. Nair is the woman which donated a large sum of money to the charity. Mrs. Nair is the woman who donated a large sum of money to the charity. यहाँ पे which के जगह क्या यूज़ होगा, who। मिस्टर नायर जो है, मिसिस नायर है जो वुमन है, वो क्या है, उसने क्या डोनेट किया, डोनेटेड अ लार्ज सम ऑफ मनी टू दी चैरिटी। विच के जगह हु। थर्ड नंबर, द मैन whom मदर डाइड लास्ट वीक इज अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ माइन। द मैन whom का क्या होगा, whose, WHOSE, whose mother died last week is a distant relative of mine. whom के जगह whose। 4 number, Dara wants to go to the tailor, who के जगह whose mother is a famous fashion designer। Dara wants to go to the tailor whose mother is a famous फैशन डिज़ाइनर। वूज, हु के जगह क्या यूज़ होगा, हु इंस्टेड ऑफ वूज। 5 नंबर, द पेंटिंग, वुम के जगह क्या यूज़ होगा, विच। द पेंटिंग विच, वुम के जगह विच, WHICH, विच। ओके, द पेंटिंग विच हैंगिंग ऑन माई बेडरूम वॉल was made by my sister, which। वर्कशीट नंबर 8, कौन सी वर्कशीट है, 8 वर्कशीट। ए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट प्रोनाउंस फ्रॉम द ब्रैकेट। ब्रैकेट में आपको प्रोनाउंस दिया गया है, उसमें से चूज करके आपको लिखना है। पहले आपको सेंटेंस अच्छे से समझना होगा, बाद में आपको लिखना है। फर्स्ट, blank are the people who were waiting for the bus. Blank is the bus they were waiting for. फर्स्ट पे क्या आएगा, those are the people who were waiting for the bus. That is the bus they were waiting for. फर्स्ट पे आएगा THOSE, those। यहाँ पे आएगा that, THAT, that। Second, blank is the book I wanted and blank are the CDs you had asked for. फर्स्ट पे आएगा this is the book, this is the book I wanted and THESE, this। यहाँ पे THIS नहीं, THESE, this। ओके, these are, क्योंकि यहाँ पे R है इसीलिए यहाँ पे THESE, और फर्स्ट पे THIS क्योंकि यहाँ पे इज है। ओके, थर्ड नंबर, ब्लैंक इज द सॉन्ग वी डांस टू एंड THESE, these आर द सिंगर्स हु sang इट। फर्स्ट पे आएगा THIS, this। ओके, सेकंड पे आएगा THESE, this। फोर्थ नंबर, ब्लैंक इज द टीचर हु आस्क मी डिफिकल्ट क्वेश्चन। Blank are the questions she asked. फर्स्ट पे क्या आएगा, that, THAT, that। That is the teacher who asked me difficult questions. That are the questions she asked. फर्स्ट पे आएगा THESE, this। सेकंड पे आएगा THAT, that।
5 number, blank is the hand that has fallen sick and blank are the hands that must have caught the infection. फर्स्ट पे आएगा THIS these, THOSE those. ओके, फर्स्ट पे आएगा THIS these, सेकेंड पे आएगा THOSE those. ओके. B, rewrite the following sentences as questions using interrogative pronouns. इंट्रोगेटिव आपको पता ही है, इंट्रोगेटिव किसको बोलते हैं? क्वेश्चन मार्क वाला. द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन शुड रिफर टू द वर्ड्स इन रेड. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, वहाँ पे आपको रेड कलर से आपको बताया गया है कि ये इंट्रोगेटिव है, यानी कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हो तो जो आंसर होता है वो निकल जाता है. ठीक है. फर्स्ट, शेखर इज लिसनिंग टू एस्मे सॉन्ग. शेखर है, वो नाम बताया गया इसलिए हु इज लिसनिंग टू एस्मे सॉन्ग. यहाँ पे पीछे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क. ये करना आपको भूलना नहीं है. वी मस्ट बी कंपल्सरी. सेकेंड, वी शुड गिव सम मनी टू द पुअर. यानी कि वी के जगह क्या आएगा? वट शुड गिव टू द पुअर. सम मनी निकल जाएगा. वी के जगह क्या आएगा? वट. लास्ट में क्वेश्चन मार्क. वापस रिपीट कर रही हूँ. आंसर, वट शुड गिव टू द पुअर. थर्ड, मिस्टर लोधी was waiting for his wife at the park. For whom was Mr. Lodi waiting in the park? Question mark. थर्ड पे क्या करना है? For whom was Mr. Lodi waiting in the park? His wife निकल जाएगा. ठीक है. पहले क्या लिखना है? फॉर वूम. पहले क्या लिखना है? फॉर वूम वॉज मिस्टर लोडी वेटिंग इन द पार्क. ओके. फोर्थ नंबर, शिखा वॉन्ट्स टू बाय फैंसी फ्लावर्स फ्रॉम द मार्केट. What does Shikha wants to buy from the market? शिखा ने मार्केट में से क्या खरीदा? आंसर है वो निकल जाएगा. आंसर क्या है? फैंसी फ्लावर्स. तो वो निकल जाएगा. इसके जगह क्या आपको पूरा आंसर लिखना है? What does Shikha wants to buy from the market? Question mark. 5 number, Deepali is the owner of that stall. दीपाली यहाँ पे आएगा हु इज द ऑनर ऑफ दैट स्टॉल? क्वेश्चन मार्क. 6 नंबर, फरा इज मिसिस अलीज डॉटर. हुज डॉटर्स इज फरा? हुज डॉटर इज फरा? हुज. नेक्स्ट पेज, वर्कशीट नंबर 9. यहाँ पे आपको वर्कशीट 9 पे हेल्पिंग वर्ब बताना है या तो मेन वर्ब. दोनों में से एक आपको बताना है. पहले सेंटेंस रीड करना है और आपको पता होना चाहिए कि ये हेल्पिंग वर्ब है या तो मेन वर्ब है. फर्स्ट, नकुल वॉज फीलिंग डेजी आफ्टर द राइड. नकुल वॉज, नकुल के साथ वॉज है तो वॉज है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. यहाँ पे आपको क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब. सेकेंड, नदिया एंड आमी दोनों है इसलिए यहाँ पे आएगा वेयर बिल्डिंग सैंड कैस्टल. 3 नंबर, अविनाश हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क
एट होम। यहाँ पे थर्ड पे देखो, अविनाश हैज़, हैज़ है इसलिए यहाँ पे मेन वर्ब आएगा। क्या आएगा? मेन वर्ब। वॉज, वेयर हो, इज, आर हो, ओके, वहाँ पे आपको क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब। हाउ यू गोइंग टू द ऑफिस टुडे, हाउ आर, हेल्पिंग वर्ब। हैव यू सीन रघु सिंस यस्टरडे, हैव, हेल्पिंग वर्ब। 6 नंबर, आई वॉज जॉगिंग इन द पार्क, हेल्पिंग वर्ब, आई वॉज, ओके। बी, सर्कल द इनकरेक्ट वर्ब। इनकरेक्ट वर्ब है, वहाँ पे आपको सर्कल करना है। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस राइट द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स इन द ब्लैंक्स प्रोवाइडेड। राइट नो मिस्टेक इफ द वर्ब इन अ सेंटेंसेस इज करेक्ट। फर्स्ट, द gardens in Delhi is well maintained. The gardens in Delhi are well maintained. आर यहाँ पे इस पे आपको राउंड करना है और यहाँ पे उसकी जगह क्या लिखना है? इसके जगह क्या आएगा? आर। सेकेंड, अ लॉट ऑफ पीपल, सर्कल करने को बोला है इसलिए यहाँ पे हैज़ पे सर्कल करो। लेफ्ट दिस बिल्डिंग आफ्टर द फायर, हैव, हैज़ का पीपल ज़्यादा होते हैं, हैज़ का हैव। थर्ड नंबर, आस्था wants to visit the museum today. नो मिस्टेक, यहाँ पे कोई भी मिस्टेक आपको दिखाई नहीं दे। हैज़, है, वॉज, वेयर, यहाँ पे कुछ भी ऐसा दिया नहीं गया है, यानी कि मेन वर्ब। फोर्थ पे क्या आएगा? मेन वर्ब। 5 नंबर, द मिनिस्टर्स अटेंड्स, यहाँ पे क्या लिखना है आपको? अटेंड्स पे आपको सर्कल करना है। दिस सेरेमनी एवरी ईयर, अटेंडेंट, क्या आएगा यहाँ पे? अटेंडेंट्स। 5 नंबर, तनुजा ऑफन ट्रैवल बाय ट्रेन, ट्रैवल पे सर्कल, यहाँ पे आएगा ट्रैवल्स, यानी कि ट्रैवल्स, क्या आएगा यहाँ पे? ट्रैवल नहीं, ट्रैवल्स। सी, अंडरलाइन द ट्रांजिटिव वर्ब एंड सर्कल द इंट्रांजिटिव, यानी कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट, द लेडी क्रॉस द ब्रिज इन अ हरी, यहाँ पे ट्रांजिटिव है इसलिए यहाँ पे करना है आपको अंडरलाइन। सेकंड नंबर, स्नेहल डांस टू ब्यूटीफुल सॉन्ग, डांस, यहाँ पे क्या आएगा? सर्कल करना है आपको। क्या आएगा? तो ये क्या है? इंट्रांजिटिव है, यानी कि डांस। मार्गरेट वांटेड, यानी कि अंडरलाइन, पेंस, वांटेड। फोर्थ नंबर, तारक स्लीप ऑन द फ्लोर यस्टरडे, स्लीप, सॉरी स्लैप, यानी कि अंडर, ऊपर आपको सर्कल करना है स्लैब के ऊपर। 5 नंबर, डोंट आस्क मी टू मैनी क्वेश्चंस, आस्क के नीचे आपको क्या करना है? अंडरलाइन, ओके। नेक्स्ट, वर्कशीट नंबर 10, ओके। A, complete the passage by filling in the blanks, fill in the blanks with correct option from the brackets। यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ, पैराग्राफ आपको अच्छे से रीड करना है, बाद में देखना है क्या आएगा। My sister Juhi was 6 years old. Her friends would often come to our house to play with her. Our, the small backyard we had would become the playground for Juhi and her friends. Colorful toys would litter the place
5 evenings weeks. 5. Lot flower bushes grew near the gate and the kids would pretend this, THIS, this gate to be the door of heavens. I would sit and watch Juhi and her friends play. The sweet, यहाँ पे क्या आएगा? Sweet. The sweet memories of those days small never leave me. लास्ट में क्या आएगा? Those, THOSE, those. B पे fill in the blanks by choosing the correct adjectives from the box. यहाँ पे आपको स्ट्रिप बताई गई है, उसमें से चूज करके आपको ब्लैंक फिल करनी है. महेंद्र सिंह धोनी इज अ, क्या है महेंद्र सिंह धोनी? क्या आएगा महेंद्र सिंह धोनी? महेंद्र सिंह धोनी इज अ टैलेंटेड. क्या आएगा? टैलेंटेड. महेंद्र सिंह धोनी है वो क्या है? टैलेंटेड क्रिकेटर है. ओके. सेकेंड, आई एट द डिलीशियस केक. कौन सी केक? डिलीशियस केक. चित्रा हैड पैकेट. थर्ड, मिस्टर क्रूगर इज अ जर्मन सिटीजन. क्या आएगा यहाँ पे? जर्मन. GERMAN, जर्मन. फोर्थ नंबर, गायत्री हैज कर्ली हेयर. CURLY, कर्ली हेयर. 5 नंबर, ब्लैंक कार ब्रोक डाउन यस्टरडे. दैट कार. यस्टरडे इसलिए यहाँ पे दैट कार ब्रोक डाउन यस्टरडे. 6 नंबर, माई एग्जाम्स आर 3 weeks अवे. यहाँ पे 6 पे क्या आएगा? 3 weeks. 7, द टॉल बिल्डिंग. क्या आएगा यहाँ पे? TALL, टॉल बिल्डिंग shattered in the earthquake. You have not put enough. क्या आएगा यहाँ पे? enough sugar in the tea. enough, ENOUGH. 9 नंबर, this door is creaky. CREAKY. वापस रिपीट करो, CREAKY. 10 नंबर, साधना wants a new pair of shoes. न्यू NEW, न्यू. ओके. नेक्स्ट पेज यानी कि वर्कशीट नंबर 11. कौन सी वर्कशीट? 11. रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली. करीम रन्स फास्टेस्ट देन कुणाल. कुणाल करता है वो बहुत फास्ट दौड़ता है. करीम. फास्ट यहाँ पे EST निकल जाएगा, यहाँ पे ओनली फास्ट. करीम रन्स फास्ट देन कुणाल. फास्ट, ओनली फास्ट. EST फॉर्म जो है वो आपका निकल जाएगा और उसके जगह क्या आपको यूज़ करना है? करीम रन्स फास्टर देन कुणाल. यानी कि कंपेरिजन है यहाँ पे दोनों के बीच में. ठीक है, इसलिए यहाँ पे कौन सी डिग्री हुई? कंपेरिजन डिग्री हुई. ठीक है, तो वापस रिपीट करिए आंसर. करीम रन्स फास्टर देन कुणाल. फास्टर. बीरबल वॉज द मोर रॉयल मिनिस्टर इन अकबर्स कोर्ट. बीरबल वॉज द, मोर के जगह क्या यूज होगा? मोस्ट लॉयल मिनिस्टर इन अकबर्स कोर्ट. मोर के जगह क्या यूज होगा? मोस्ट. सुपरलेटिव डिग्री, मोस्ट. थर्ड नंबर, मिस्टर पटनायक इज द ओल्डेस्ट. द ओल्डेस्ट यूज होगा, एन ओल्डेस्ट नहीं, यहाँ पे द ओल्डेस्ट मैन इन अवर ऑफिस.
so sorry. Mr. Patnaik is the oldest man in our office. Fourth number, Chetna scored the highest. क्या आएगा यहाँ पे? चेतना स्कोरेड द हाईएस्ट, मोस्ट निकल जाएगा, यहाँ पे आएगा हाईएस्ट मार्क्स इन हर क्लास. श्रावस्ती इज मोस्ट, यहाँ पे निकल जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 5 नंबर पे? श्रावस्ती इज द पुअरेस्ट एट स्टडीज. यहाँ पे मोस्ट निकल जाएगा, यहाँ पे मोस्ट नहीं यूज होता, यहाँ पे ओनली पुअरेस्ट. 6 नंबर, प्रणति हैज़ द कर्लीएस्ट हेयर इन हर फैमिली. यहाँ पे क्या आएगा? प्रणति हैज़ द कर्लीएस्ट हेयर इन हर फैमिली. 7 नंबर, जिराफ्स आर टॉलर देन डियर. ये कंपेरेटिव डिग्री तो आपको पता चलनी चाहिए. क्यों? क्योंकि दोनों की जहाँ पे कंपैरिजन होती है वहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री यूज़ होती है. ओके. 8 नंबर, डोंट मेक मी एंग्रियर देन आई ऑलरेडी एम. मोर यहाँ पे निकल जाएगा, एंग्री ईयर है, देखो ईयर लगाए तो ईयर है, यहाँ पे एंग्री ईयर लिखा ही हुआ है, यहाँ पे मोर यूज नहीं होगा. 9 नंबर, वन्य इज बेटर एट ग्रामर देन हर सिस्टर. मोर निकल जाएगा, MORE मोर निकल जाएगा, ओनली बेटर यूज होगा. 10 नंबर, द चित्ता इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन लैंड. यहाँ पे क्या आएगा? द फास्टेस्ट. इसके बाद क्या यूज होगा? द फास्टेस्ट एनिमल ऑन लैंड. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपनी वर्कशीट 1 to 11 कंप्लीट हो रही है. ओके, सो गुड बाय स्टूडेंट्स, बाय.